हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम द्रव्यों या द्रव्य का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे। बच्चों, मैंने बताया था कि मैटर हमारा जो होता है, बच्चों मैटर में क्या आता है, हमारे पास ठोस, द्रव और गैस आते हैं। अब स्थूल स्तर या बड़े स्तर पर, बच्चों यहाँ लिखा हुआ है स्थूल स्तर या बड़े स्तर पर द्रव्यों को। बच्चों, इसको बड़े स्तर पर भी हम मैटर को क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा, इसके आकार आकार के आधार पर भी इसका क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। किसका, द्रव्य का या मैटर का। या बच्चों किसके आकार पर कर सकते हैं, इसकी रचना या संरचना। ध्यान से समझना बच्चों, इसकी रचना या संरचना के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब वर्गीकरण कर सकते हैं। किसका, द्रव्य का। अब बच्चों, द्रव्य के जो दो मेन पार्ट होते हैं वो क्या है हमारे पास बच्चों। एक होता है हमारे पास शुद्ध पदार्थ होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। और दूसरा होता है बच्चों हमारे पास मिश्रण, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। उसके बाद शुद्ध पदार्थ को दो टाइप से डिफाइन किया है, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। किस किस में बच्चों, एक एलिमेंट हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, तत्व। और दूसरा क्या हो जाता है, यौगिक, क्या हो जाता है, कंपाउंड। उसके बाद बच्चों मिक्सचर, जो हमारे पास मिश्रण है, उसको भी दो टाइप से डिवाइड किया जाता है। किस किस में, एक सममांगी मिश्रण और दूसरा क्या है बच्चों, विषमांगी मिश्रण। अब तत्व के अंदर भी बच्चों हमारे पास क्या होते हैं, धातु आते हैं। धातु, अधातु, उपधातु, ये सब किसके अंदर आते हैं बच्चों, तत्व के अंदर। आज सब हम पढ़ेंगे ये धातु, अधातु, उपधातु क्या होते हैं। यौगिक क्या होते हैं बच्चों, हमारे पास यौगिक भी दो टाइप्स के होते हैं। यौगिक दो टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, एक बच्चों हमारे पास होते हैं कार्बनिक, जिसको बच्चों इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब अकार्बनिक। कौन से हो जाएंगे बच्चों, अकार्बनिक। तो कितने टाइप्स के हो गए बच्चों हमारे पास यौगिक, दो प्रकार के, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। तत्व कितने प्रकार के हो जाएंगे, तत्व को जब क्लासिफिकेशन करोगे तो कितने में हो जाएगा बच्चों, तीन टाइप्स है, धातु, अधातु और उपधातु। द्रव्य को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है बच्चों, दो पार्ट्स में, एक मिक्सचर, दूसरा प्योर सब्सटेंस। और फिर क्या है बच्चों हमारे पास शुद्ध पदार्थ को हमने कितने में डिवाइड किया, दो पार्ट्स में। किस किस में, तत्व, यौगिक। मिक्सचर को कितने पार्ट में डिवाइड किया, टू में, एक सममांगी और एक विषमांगी। सममांगी को बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में होमोजीनियस, और मिश्रण क्या होता है बच्चों, मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर और विषमांगी क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब बच्चों मेन पॉइंट क्या आता है हमारे पास, मेन पॉइंट ये आता है कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो शुद्ध पदार्थ बच्चों देखते हैं, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, किसी द्रव्य में मौजूद या उपस्थित सभी कण जो समान रासायनिक प्रकृति के हों, मतलब उनकी प्रकृति कैसी हो, समान हो, रासायनिक प्रकृति के हों, तो उस द्रव्य को शुद्ध पदार्थ कैसे हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब रासायनिक प्रकृति कैसे समान होगी, ये बच्चों हम समझ लेते हैं। जैसे बच्चों हम ले लें, चीनी ले लें। चीनी यदि अलग पार्टिकल कोई उसमें नहीं मिला हुआ दूसरा कण, जैसे उसके अंदर गेहूं या नमक कुछ नहीं मिला हुआ, तो वो क्या होगी बच्चों, शुद्ध होगी। यदि हम गेहूं का एग्जाम्पल ले लें और उसके अंदर क्या मिला हुआ है, सरसों के कुछ दाने मिले हुए हों, तब वो शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि सरसों की प्रकृति अलग होती है और गेहूं की प्रकृति अलग होती है। इसलिए किस में नहीं आएगा, शुद्ध पदार्थ में नहीं आएगा। कब, जब गेहूं के अंदर किसके दाने मिले हुए हों, सरसों के। यदि गेहूं हमारा अलग है, उसके अंदर कोई दाना नहीं है, तो वो किस में आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा हमारे पास, किस में आ जाएगा, वो शुद्ध पदार्थ में हो जाएगा। मतलब कोई दूसरा कण उसमें उपस्थित ना हो, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं बच्चों, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से, कण कौन से होंगे बच्चों, एक ही प्रकार के, मतलब चीनी है तो उसके अंदर किसके कण होने चाहिए, चीनी के होने चाहिए, और वो भी किसके होने चाहिए, समान प्रकृति के होने चाहिए। यदि गेहूं है तो बच्चों किसके कण, गेहूं के ही कण होने चाहिए, मतलब अलग दूसरा कोई भी कण उसके अंदर उपस्थित ना हो। शुद्ध पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों, किस किस में बच्चों डिवाइड कर देते हैं हम, तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। शुद्ध पदार्थ को अभी मैंने पीछे बताया था बच्चों कि शुद्ध पदार्थ को दो कैटेगरी में डिफाइन किया है हमने, किस किस में, एक एलिमेंट हो गया और एक क्या हो गया बच्चों हमारे पास,
यौगिक हो गया। एलिमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में, धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। यौगिक हमारे पास कितने टाइप्स के थे? 2 टाइप्स के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। यहाँ बच्चों ये इमेज है हमारे पास, ये देख लेना। यहाँ ये बच्चों हमारे पास प्योर सब्सटेंस है। ये इमेज किसकी है बच्चों? हमारे पास ये प्योर सब्सटेंस की इमेज है। और दूसरी इमेज जो है हमारे पास बच्चों, ये भी किसकी है? प्योर सब्सटेंस की। इसमें ये ध्यान देना है बच्चों, ये कलर इसका अलग शो हो रहा है, मतलब ये अलग पार्टिकल है और ये पार्टिकल क्या है? अलग है। तो ये क्या है हमारे पास बच्चों? शुद्ध पदार्थ है। अब यदि इन दोनों पार्टिकल्स को एक जगह मिला दिया जाए तब क्या बन जाएगा बच्चों? ये मिक्सचर बन जाएगा। तब क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा। और यदि ये सेम प्रकृति के हैं तो तब क्या है बच्चों? ये शुद्ध पदार्थ है। यहाँ सेम प्रकृति के हैं, मतलब ग्रीन कलर के हैं, और यहाँ ये अलग हैं, वायलेट कलर के हैं। और यदि दोनों को आपस में मिला दिया तो क्या बन गया ये बच्चों? मिक्सचर बन गया। आगे बच्चों, आगे हम देखते हैं तत्व। शुद्ध पदार्थ को कितने टाइप्स में डिवाइड किया? 2। नंबर फर्स्ट एलिमेंट और नंबर सेकंड कंपाउंड। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? एलिमेंट पढ़ेंगे। एलिमेंट क्या है? तत्व पदार्थ का वह मूल, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप। मूल रूप का मतलब है बच्चों उसकी प्रारंभिक अवस्था जहां से वो उत्पन्न हुआ है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। कोई भी तत्व होगा बस बच्चों, उसको किसी भी रासायनिक, कोई सी भी केमिकल रिएक्शन के अभिक्रिया के द्वारा उसको हम सरल पदार्थ में विभाजित नहीं कर सकते। जैसे हम क्या ले लें बच्चों? H2O ले लें। H2O, H2O क्या है बच्चों? ये हमारे पास जल है। किससे मिलकर बना हुआ है बच्चों? ये हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। तब किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों? H2O का फॉर्मेशन होता है। ठीक बच्चों, यहाँ पहले O2 है तो यहाँ 2 लगा लेंगे। H कितने हो गए? 4 हो गए, तो यहाँ पहले 2 लगा लेंगे। ये क्या बन गया हमारे पास बच्चों? H2O का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या है बच्चों? ये किससे मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ये क्या है बच्चों? ये तत्व नहीं है। तत्व क्या होगा इसमें बच्चों? तत्व क्या होगा हमारे पास? हाइड्रोजन होगा या क्या होगा हमारे पास? ऑक्सीजन होगा। इनको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हम विभाजित नहीं कर सकते। H2O को हम अलग अलग कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा बच्चों? हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, या H+ आयन अलग हो जाते हैं, OH- आयन अलग हो जाते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि हम तत्व को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विभाजित नहीं कर सकते। उदाहरण हमारे पास बच्चों ये हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, चांदी है और कॉपर है। चांदी का प्रतीक बच्चों Ag होता है और कॉपर का प्रतीक Cu होता है। नाइट्रोजन हमारे पास N2 हो जाएगा यहाँ, ऑक्सीजन बच्चों हमारे पास O2 हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों तत्व। तत्व कितने टाइप्स में डिवाइड किया था? 3 टाइप्स में, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। अब पढ़ते हैं नंबर फर्स्ट पे क्या पढ़ेंगे बच्चों? मेटल। धातुएं प्राय निम्नलिखित गुणधर्मों में सभी को, जितने भी गुणधर्म होंगे उनमें से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। नंबर फर्स्ट पे पढ़ते हैं हम बच्चों, धातुएं चमकीली होती हैं। जितनी भी मेटल होती हैं बच्चों हमारे पास क्या होती हैं? चमकीली होती हैं। ये ताप या विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। धातु क्या होती है? ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं। आगे क्या है बच्चों हमारे पास? ये तन्नीय, अर्थात कोई भी तार है हमारे पास बच्चों, यदि तार खींच रहा है, कोई भी तार ले लो और वो खींच रहा है, जैसे एक स्प्रिंग ले लो, यदि उसमें खींचा जा रहा है, वो एक हाथ से इधर पकड़ो और दूसरे हाथ से इधर पकड़ो और उसको खींच कर देखो, तो यदि वो खींच रहा है तो वो क्या है बच्चों? हमारे पास मेटल है। और यदि नहीं खींच रहा है तो वो क्या है? नॉन मेटल है। ध्यान रखना बच्चों। ये आघात वर्धीय, आघात वर्धीय का मतलब होता है कि बच्चों उसको पीट पीट कर किसी भी ढाल में ढाला जा सकता है, यही लिखा हुआ है। अर्थात पीट कर महीन चादरों में ढाले जाने के योग्य होती हैं। जैसे हम लोहे की कोई भी चादर में ढाल सकते हैं, लोहे को ले और उसे पीट पीट कर कोई भी चादर में उसकी बना सकते हो तुम, तो ये आघात वर्धीय होती हैं। अगला है बच्चों, आगे है ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं, अर्थात चोट करने पर घंटी की ध्वनि उत्पन्न करने वाली होती हैं। जैसे बच्चों आप लोहे पर कोई भी चोट करते हो तो उसकी ध्वनि हमें सुनाई देती है, मतलब इसका यही है कि प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। जैसे हमारे पास बच्चों ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, पोटेशियम है, पारा है। अब पारा क्या है? पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान, कमरा का तापमान कितना होता है बच्चों? 25 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस में होती हैं बच्चों? ये
द्रव में होती हैं, आदि हमारे पास धातु हैं। अब बच्चों हम आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं हम नॉन मेटल, मतलब अधातुएं क्या होती हैं। वही सेम है बच्चों, अधातुएं निम्नलिखित गुणधर्मों में से प्राय कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती हैं। ये ताप या विद्युत की कुचालक होती हैं। ध्यान रखना बच्चों, जो हमारे पास धातु थी वो ताप या विद्युत की कुचालक होती, अधातु क्या है, ताप या विद्युत की कुचालक। नंबर फर्स्ट पॉइंट है। और नंबर सेकंड है हमारे पास बच्चों, ये चमकीली नहीं होती। और धातु क्या थी बच्चों, हमारे पास चमकीली थी। ये पॉइंट है। अगला पॉइंट है प्रतिध्वनि पूर्ण नहीं होती हैं। और धातु क्या थी हमारे पास बच्चों, प्रतिध्वनि पूर्ण थी। नंबर 3 है, ये विभिन्न रंगों की होती हैं। कौन, अधातु। नंबर 4 है, ये आघात वर्धीय नहीं होती हैं। उदाहरण जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, ब्रोमीन, क्लोरीन आदि। अब बच्चों हम पढ़ते हैं मेटेलॉइड, मतलब उपधातु। उपधातु क्या होती हैं, कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। धातु जो भी हमारे पास मेटल और नॉन मेटल है, उनके बीच के गुण जो रखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, उपधातु कहते हैं। किसको बच्चों, जो तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को प्रदर्शित करते हैं उनको क्या बोला जाता है बच्चों, उपधातु बोला जाता है। जैसे हमारे पास क्या होगा, बोरॉन होगा, सिलिकॉन होगा और जर्मेनियम होगा आदि। आगे पढ़ते हैं बच्चों हम यौगिक। यौगिक क्या है, कितने टाइप्स के हैं यौगिक। यौगिक हमारे पास बच्चों 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, कार्बनिक और अकार्बनिक। यौगिक डेफिनेशन पढ़ते हैं, वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को, ध्यान देना बच्चों, डेफिनेशन ध्यान से समझना। वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित, मतलब उनका जो अनुपात होगा बच्चों, एक निश्चित अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, यौगिक कहलाता है। यही बच्चों हम थोड़ी सी मिश्रण की भी परिभाषा जान लेते हैं कि मिश्रण क्या होता है, आगे मैं समझाऊंगा। वह पदार्थ, ध्यान से समझना, वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक अनिश्चित, यदि अनिश्चित अनुपात आ जाएगा तो बच्चों क्या होगा, मिश्रण होगा। और एक यदि निश्चित अनुपात है तो क्या होगा, यौगिक होगा। मिलाने से प्राप्त होता है तो यौगिक कहलाता है। और यदि एक अनिश्चित अनुपात आ जाएगा तो क्या होगा बच्चों, हमारे पास मिश्रण होगा। जैसे पानी, पानी किससे मिलकर बना बच्चों, पानी हमारा हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन से मिलकर किसका फॉर्मेशन हो गया बच्चों, हमारे पास हो जाएगा 2H2O का। यहाँ भी 2 लगा दो। ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक निश्चित अनुपात में, जैसे 2 अणु इसके और 1 अणु किसका हो गया, ये हो गया। तो ये एक निश्चित अनुपात है। और मिश्रण में कभी भी एक निश्चित अनुपात नहीं होता, वो वे किस में होते हैं बच्चों, एक अनिश्चित अनुपात में होते हैं। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, C+O2 से मिलकर बना हुआ होता, 1 और 1 अनुपात हो गया यहाँ, तो एक निश्चित अनुपात है। अमोनिया क्या है बच्चों, हमारे पास NH3 है, इसके कितने अणु हैं, N के 1 है, H कितने बच्चों, हमारे पास 3 है। तो ये क्या हो गया बच्चों, इसका भी एक निश्चित अनुपात हो गया। ध्यान रखना बच्चों, मिश्रण में अनिश्चित अनुपात होता है और यौगिक में निश्चित अनुपात होता है। यौगिक को कितने टाइप्स में डिवाइड किया बच्चों, 2 में। कितना, कौन कौन सा है, कार्बनिक और अकार्बनिक। ध्यान से सुनते रहना बच्चों, और कॉपी पेन लेकर बैठा करो, जो मैं नोट कराता रहा करूं उसको ध्यान से उतारा करो। जिन यौगिकों में मुख्य घटक, जिन यौगिकों में मुख्य घटक मतलब मेन क्या होता है, कार्बन होता है, ऐसे यौगिक, और कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है। जिन यौगिकों में मुख्य घटक क्या होगा, कार्बन होगा, और कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होगा, तब इस प्रकार के यौगिक को क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। जैसे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, तेल होगा, वसा होगा, मोम होगा आदि। ये सब कैसे हैं बच्चों, हमारे पास कार्बनिक यौगिक है। आगे पढ़ते हैं हम अकार्बनिक यौगिक, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जिन यौगिकों में मुख्य घटक कार्बन नहीं होता है, तब इस प्रकार के यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। मतलब इसमें मेन घटक, मतलब मेन कंपोनेंट जो होगा हमारे पास बच्चों, कार्बन नहीं होगा। जैसे हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है, मतलब उसमें एक साथ बच्चों हमारे पास क्या नहीं होगा, कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से डायरेक्ट लिंक नहीं होंगे। किसके अंदर, अकार्बनिक यौगिक के अंदर। जैसे धावन सोडा और नमक। नमक का सूत्र यहाँ बच्चों क्या होता है, नमक होता है NaCl होता है, और धावन सोडा क्या होता है बच्चों, कपड़े धोने का सोडा Na2CO3। इसका नाम क्या होता है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट। और एक और होता है बच्चों हमारे पास, एक होता है NaHCO3। ये क्या होता है बच्चों, हमारे पास सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसको बोला जाता है बच्चों क्या, खाने का सोडा। आगे पढ़ते हैं बच्चों मिश्रण। मिश्रण क्या है,
दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने से। निश्चित अनुपात है तो क्या होगा बच्चों, यौगिक होगा, और अनिश्चित अनुपात है तो क्या होगा बच्चों, हमारे पास होगा, क्या होगा, अनिश्चित अनुपात में होगा हमारे पास बच्चों मिश्रण होगा। मिलाने से मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण में रासायनिक संयोजन नहीं होता, मतलब कोई भी उसमें रासायनिक संयोजन नहीं होता। जैसे बच्चों हमने क्या किया था, H2 प्लस O2 को जोड़ दिया था और किसका फॉर्मेशन कर लिया था बच्चों, H2O का फॉर्मेशन कर लिया था। मिश्रण में इस टाइप का कोई भी फॉर्मेशन मतलब रासायनिक संयोजन नहीं होता, केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। आगे उदाहरण में बच्चों हमारे पास क्या है, मिश्र धातु, जल में चीनी का विलयन, जल लो और उसमें चीनी डाल दो तो क्या हो गया बच्चों, जल में चीनी का विलयन बन गया। चीनी और नमक का मिश्रण, मिश्रण के प्रकार बच्चों, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं मैंने शुरू में ही बता दिया बच्चों। मिश्रण होते हैं हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है सममांगी मिश्रण और नंबर दो होता है विषमांगी मिश्रण। सममांगी को इंग्लिश में बोला जाता है होमोजीनियस, और मिश्रण क्या होता है, मिक्सचर होता है। विषमांगी क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है, और मिश्रण क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो नंबर फर्स्ट पे पढ़ते हैं हम बच्चों सममांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक, ध्यान से समझना बच्चों, ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में इस प्रकार मिले हुए हों कि पूरा मिश्रण समरूप हो जाए, ऐसे मिश्रण को सममांगी मिश्रण कहते हैं। सममांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है। अब बच्चों क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से मिश्रण को विलयन कहा जाता है। तो कौन से मिश्रण को विलयन कहा जाता है, सममांगी मिश्रण को। ध्यान देना इस वाले को, ध्यान से समझना बच्चों इस लाइन को, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। सममांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है बच्चों कि विलयन कौन से मिश्रण को बोला जाता है, तो आंसर क्या दोगे, सममांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है। अब जैसे बच्चों ये समरूप का क्या अर्थ है, जल में चीनी का विलयन, एक गिलास पानी लो उसमें चीनी डाल दो, चीनी डालने के बाद क्या होगा बच्चों, उसको एक चम्मच की सहायता से उसको हिलाओ। जैसे ही हिलाओगे बच्चों वो क्या होगी, वो थोड़ी देर बाद उसमें क्या होगी, घुल जाएगी और वो बिल्कुल क्या चमक जाएगा, एक दूसरे में ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, मतलब समरूप हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो वो क्या होगा बच्चों, हमारे पास क्या होगा, सममांगी मिश्रण होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बच्चों विषमांगी मिश्रण। विषमांगी क्या होगा, जैसे नाम से ही पता चल गया, सममांगी था तो समरूप हो गया था, ये क्या होगा, समरूप नहीं होगा। ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में पूर्ण रूप से नहीं मिलते हैं, अर्थात मिश्रण में घटक समरूप नहीं होते हैं, तब ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में थोड़ा सा रेत डाल दिया जाए तो क्या होगा, वो बच्चों उसमें घुल जाएगा, नहीं घुलेगा। तो ये मिश्रण क्या होगा बच्चों, हमारे पास विषमांगी मिश्रण होगा। जैसे जल में बालू का मिश्रण, नमक और चीनी का मिश्रण, नमक में क्या मिला दो बच्चों, चीनी मिला दो, क्या ये अलग अलग नहीं पहचान सकते, पहचान सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास विषमांगी हो जाएगा। जल और तेल का मिश्रण, जल के अंदर क्या डाल दो बच्चों, तेल की कुछ बूंदे डालोगे तो क्या होगा, तेल की बूंदे ऊपर आ जाएंगी, क्या ये इसमें घुल गया या समरूप हो गया, नहीं हुआ। तो ये क्या होगा बच्चों, हमारे पास विषमांगी होगा, आदि हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, हम पढ़ते हैं अब मिश्रण और यौगिक में अंतर। नंबर फर्स्ट पे पढ़ेंगे बच्चों, यौगिक का संगठन स्थायी होता है, मतलब ये एक निश्चित अनुपात में होते हैं, और मिश्रण अनिश्चित अनुपात में होता है, और मिश्रण का संगठन अस्थायी होता है। नंबर दो है, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से किसका निर्माण होता है बच्चों, यौगिक का होता है। सेम दूसरी साइड क्या लिखेंगे बच्चों हम, दो या दो से अधिक तत्वों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने से किसका निर्माण होगा बच्चों, किसका निर्माण होगा, मिश्रण का। यदि निश्चित अनुपात है तो यौगिक, और अनिश्चित अनुपात है तो मिश्रण। यौगिकों में से घटकों को रासायनिक या वैद्युत रासायनिक क्रिया के द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करा लो, जैसे हमारे पास बच्चों क्या था, H2O था, तो इसको रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक। और मिश्रण में क्या है बच्चों, मिश्रण में से घटकों को भौतिक विधि द्वारा, मतलब कोई रासायनिक विधि नहीं होगी, भौतिक विधि होगी। जैसे हमारे पास क्या है बच्चों, हम ले लें चीनी और नमक ले लें, तो उसको हम चुन चुन के अलग कर सकते हैं, मतलब ये कौन सी विधि हुई, भौतिक विधि हुई, ये रासायनिक विधि नहीं है। अगला है नंबर 4 है, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तत्व जितने भी होंगे वो क्रिया करके किसका निर्माण करेंगे, यौगिक का निर्माण करते हैं। और तत्व क्रिया करके नए मिश्रण का निर्माण करते हैं। तत्व क्रिया करके नए मिश्रण का भी निर्माण करते हैं, और तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। आगे नंबर 5 है बच्चों, यौगिक का बनना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है।
यौगिक जो बनेगा वो किससे बनेगा, एक रासायनिक परिवर्तन से बनेगा। मिश्रण का बनना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। थैंक यू बच्चों। अगली हम क्लास में डिस्कस करेंगे इससे आगे के टॉपिक। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। थैंक यू।